लिखा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बता दे पहले। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर है मधुमेह रोग हो जाएगा। अगर थोड़ा शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा ना तो कौन रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग, जरा अंग्रेजी में डायबिटीज कहा जाता है। ठीक, डायबिटीज सुना है, जरा अपना सके यहाँ चीनी के बीमारी कहता है कि जगह चीनी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, 4 गो नाम ना गया। ठीक, मर गए हार्ट के, हाँ उनका सके हो जाता है, जगह ये सब रिलेटिव रहता है। ठीक, तो अपना सके यहाँ नॉर्मल बोल देते हैं चीनी की बीमारी है। ठीक, जगह चीनी है मतलब शुगर होना, चीनी के शुगर बोलते हैं ना, यानी उसका शरीर में मीठापा बढ़ गया, ये सब कुछ है, खून में मीठा के मात्रा ग्लूकोज के। अब बता दो, तो हम लोग के शरीर जो खून होता है ना, तो शरीर में खून है तो खून में ना ग्लूकोज हुआ, तो ये ग्लूकोज मीठा पदार्थ है शरीर के लिए, समझ लो इतना। जो आलू में ग्लूकोज मिले तो सबके मिल गया कार्बोहाइड्रेट, तो वो सब मीठा हो जाता है, तो वो सब खाएंगे तो और हमारे शरीर में खून में ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब मीठा मात्रा बढ़ रहा है, जब मीठा मात्रा बढ़ेगा तो क्या चीनी की बीमारी हो जाएगा। ठीक, कौन ज्यादा मरता है तो उसके पेट फूल जाता है, पूछो अब दूसरा। ठीक, तो चीनी के बढ़ा जरा शब्द में क्या कहा है, शुगर की बीमारी है, तो ओकरा जब वैज्ञानिक से ओकरा डायबिटीज कहने लगा साइंस में, और जरा अपना भाषा में यहाँ में मधुमेह कहा जाता है, हिंदी किताब में साइंस में मिलेगा। इसे मरता ना है लेकिन बहुत तंग हो जाता है, ये समझ लो कि बहुत बीपी लो होने लगेगा। तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन, तो हम लोग के जो खून होता है ना उसी समय वो इंसुलिन की कमी से या बढ़ने से इस तरह के रोग होते रहता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहा जाता है, दूसरा नाम चीनी बढ़ जाना या शुगर की बीमारी कहा जाता है। अब इंसुलिन क्या है, ये हम लोग के खून में पाया जाने वाला तरल पदार्थ खून है, उसमें पाया जाने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन। ठीक, जो बढ़ते घटते रहता है, जिसकी वजह से बीमारी ये होते रहता है। उसी तरह अगला फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो इसका नाम है एथिलीन। ये पेड़ पौधा में पाया जाता है हार्मोन। ठीक, हार्मोन के प्लांट पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एथिलीन हार्मोन है, वो स्पेशल पेड़ में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन। जो पेड़ में पकता है ना, यदि पेड़ में कोई फल लगा है तो वही पका दे, कोई भी फल अगर पेड़ में पक गया तो कौन हार्मोन की वजह से पका है, एथिलीन हार्मोन की वजह से। तो यही लोग जाता है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन हार्मोन। तब पेड़ पौधा में हार्मोन पाया जाता है, हम लोग सबके शरीर में हार्मोन है, जो हार्मोन जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो जैसे स्पेशल हो जाता है कि लड़का में हार्मोन आ जाता है, लड़कियों में हार्मोन है लेकिन सबके अलग अलग काम है। कुछ हार्मोन, जैसे कुछ हार्मोन के काम है, जैसे कि लड़का का एक हार्मोन है जो बढ़ जाएगा तो दाढ़ी मूछ हो जाना, लड़की में वो हार्मोन न रहेगा तो कुछ लड़की के देखा होगा कि ओकरो दाढ़ी मूछ हो जाता है, लड़की को भी। तो लड़की को वो अगर हार्मोन बढ़ गया तो लड़की को भी दाढ़ी मूछ हो जाएगा, तो लड़की के ऐसे स्पेशल सबके न होता है। ठीक, इस तरह से होता है। उसी तरह पेड़ पौधा में फल पकाने वाला हार्मोन है, जो जैसे ही हार्मोन फल में गया बढ़ा एथिलीन हार्मोन, तो फल क्या होगा, पकने लगेगा, रंग चेंज होने लगता है। लेकिन हम लोग कच्चा फल के ला करके तब पकाते हैं ना, तो ओकरा में कार्बाइड जो डालते हैं, जगह कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है, पूरा नाम है अपना, हाँ अपना सब यहाँ कार्बेट बोल देते हैं कार्बाइड, लेकिन ओकर पूरा साइंस में चूना पत्थर के जो यूज है ना, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोला जाता है। तो ओकरा में पानी रख कर ही डाला जाता है, रख के डाला जाता है ना, हाँ थोड़ा सा पानी। जब उस चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बाइड हुआ सो अब पानी मिला ना तो वो गैस बनाता है, वो एथिलीन गैस बनता है। ठीक, ये एथिलीन गैस बनता है। अब फिर एथिलीन गैस ओकरा कैसे एथिलीन मिलना चाहिए, एथिलीन हार्मोन पेड़ से मिल जाए तब पक जाए, ना तो बाहर से एथिलीन हार्मोन डाल दिए कार्बाइड तो पक जाएगा। सेम उसी तरह वही कार्बाइड गैस बिल्डिंग होते देखा है, बिल्डिंग होते वक्त आप तो सब सिलेंडर है वो में जो भरले रहता है ना डिब्बा में, देखो खाली करेगा ना तो उजरा उजरा निकलेगा, वो कार्बाइडे भरे, कार्बाइड पानी धर देगा आप पैक कर देगा, वो गैस से बिल्डिंग में होता है। ठीक, तो वो कार्बाइड में, वो कार्बाइड से होता है। पानी अगला जाओ, दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। दांत के ऊपरी में जो थोड़ा सा हल्का हल्का पीला कलर के आता है दांत पर, वही है इनामेल। इनामेल का काम क्या है, दांत को सुरक्षा करना। ठीक, दांत के हाँ ठीक, तो इनामेल का काम क्या है, दांत को सुरक्षा करना। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। अगला जाओ, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। बताइए जिसका हिंदी में यकृत कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर में बहुत सारा ग्रंथि है, ऐसा है ना। तो ग्रंथि में देख लो किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, अंत, सब ग्रंथि में से सबसे बड़ा ग्रंथि या मेन ग्रंथि कौन है, लीवर। तो ये हो गया। अगला जाओ, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, खाली तोरा से पूछा गुणसूत्र ना सब लक्षण होता है कि लड़का में और लड़की में गुणसूत्र होता है। तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं,
तब 22 जोड़ी, जब 23 जोड़ी, जब 23 जोड़ी कह दिए मतलब 23 जोड़ी के मतलब 2, तो 23 दूना 46, तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं 46। तो ऐसे क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी बोलो या 46 गुणसूत्र चलेगा। लेकिन अगर यहाँ कहे कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते तब क्या बोलना होगा 23 जोड़ी। अगर जोड़ी पूछेगा तो हमको जोड़ी ना बताएंगे, तब ना जोड़ी 23 को जोड़ा लग गया, जैसे एक्स वाई की जोड़ा लगाए ना एक्स एक्स की, ऐसे इसमें 23 गो होता है। ठीक, लड़कों में 23 गो होता है, ऐसे ऐसे का जोड़ा लगा लगा देखो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा ऐसी सेम। तो टोटल कै गो 4 जोड़ा बोले तो 8 गो हुआ, 23 जोड़ा होगा तो कै गो होगा 46 गो। और सेम लड़कियों में ऐसी गुणसूत्र होता है। लेकिन ना लास्ट वाला 22 गो तो सेम ऐसे नहीं होता है, 22 गो लड़कों में एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक, मेल और फीमेल में। लेकिन लास्ट जो 23वां होता है ना, वो में लड़का के जो पुरुष के होता है ओकर एक्स वाई हो जाता है, और लड़की के में लिख दिया तो कोई में लिख दो, लड़की के जो हो जाता है ओकरा एक्स एक्स हो जाता है। ठीक, तो यही लास्ट के चेंज हो जाता है। तो धीरे धीरे तो यही क्वेश्चन पूछे है कि पुरुषों में यानी लड़कों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, तो एक्स वाई होता है। ठीक, और लड़कियों में यानी महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्या होता है एक्स एक्स यानी डबल एक्स। ठीक, सब यही सब में होता है। यही कारण अब फिर देखो ये दोनों 2 गो लड़का लड़की से फिर यानी कि पुरुष और महिला से फिर एक बच्चा पैदा होगा, तो अगला होगा तो यही में से एगो एक्स और एक वाई चला गया, तो क्या जन्म होगा लड़का का जन्म। ठीक, अगर एगो एक्स और एगो एक्स अगाड़ हो गया तब ये लड़की का, क्योंकि लड़की के लक्षण है, तो बस ये प्रक्रिया होता है। तो एक्स वाई के सुना है कि मिलेगा चित्र में कि लड़का का गुणसूत्र क्या होता है एक्स वाई, लड़की के एक्स एक्स। तो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, महिलाओं का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। साइल के वो किताब में स्पेशल मिल जाएगा बायोलॉजी वाला। ठीक, पूरा अच्छा से डिटेल मिलेगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे। ये जो प्रयोग ये जो एक्स वाई बना है ना, वैसे ही पहले वो पौधा पर करके देखा था, तो अपना प्रयोग किया था। तो ठीक, मटर का यानी कि कौन पौधा था, तो मटर का पौधा। तो पूरा में मटर का या कुछ लिखा है, सिर्फ मटर लिखे, मटर समझता है ना, वही मटर है जो मटर हो गया, तो समझ गया। और कोई पौधा ना एक ना चित्र मिल जाएगा कैसे कैसे बनाया, फिर एक्स वाई हम जैसे बनाए ना वैसे का, तो बायोलॉजी वाला किताब में मिलेगा, खोजना अच्छा से पूरा मजा आ जाएगा, थोड़ा समझेंगे। खून की कमी से बहुत सी रोग होता है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारा, क्योंकि एगो के स्पेशल नाम है एनीमिया रोग होता है, तो खून की कमी से। ठीक, तो स्पेशल जिसको बोलाता है रक्त बंधन, रक्त क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग का लक्षण होता है कि थोड़ा खून की कमी हो जाएगा, थका थका हल्का। एनीमिया रोग के लक्षण होगा कि शरीर में ना खून के कमी होगा, जब हाथ दाबेगा तो खून उनके पता ना चलेगा, मुंह जीभ पूरा उजला हो जाएगा, लोल पूरा उजल जाए। ऐसे नॉर्मल देखो तो थोड़ा पीला खून कटेगा तो बहुत खून कम गिरेगा, इस तरह के कुछ रहते हैं। खून की कमी है, और जब खून की कमी हो तो बहुत सारा रोग के लक्षण आने लगेगा। ठीक, चक्कर आना, कमजोरी आना, उस तरह से यहाँ चेक करेगा। सांप है आ जाए पर बहुत डर लग रहा है के लिए। देखो ठीक, तो ये एनीमिया, तो खून की कमी हुआ है तो का नाम रख दिया गया एनीमिया रोग। तो किसके वजह से एनीमिया रोग होता है, खून के कमी। बस इतने। अगला देखो, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, गुर्दा में, किडनी में, वृक्क में। ये तीनों एक के व्यक्ति के नाम है। यह है किडनी, है ना, दोनों दो हमारे शरीर में किडनी होते हैं। बताया था किडनी का काम क्या, तो दो किडनी है, दोनों किडनी के काम क्या है, खून को शुद्ध करना, खून को फिल्टर यही करता है। जैसे पानी को फिल्टर करके आरो वाला पीता है ना, वही हमारे पेट के आरो ये है जो खून के शुद्ध करता है, तब सब तक पहुंचाता है। अच्छा, कोई के ना पिता। अब देखो, जब खून के शुद्ध करेगा ना तो हमें ये अच्छा वाला मिलता है, जो शुद्ध हो गया तो सब हृदय के पास भेज देता है, और जो खराब बच गया वो है मूत्र के निर्माण हो जाता है। तो फिर आके ये जहाँ मूत्राशय हुआ इनमें जमा हो जाता है। ठीक, तो यही बोले कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। किडनी के नाम है अंग्रेजी में किडनी, हिंदी में गुर्दा, विज्ञान में और फिर वृक्क। ये तीन दुगुना, यानी हिंदी में गुर्दा या वृक्क किसे कहा जाता है, किडनी को, अंग्रेजी में किडनी। ये देखिए किडनी के स्पेलिंग KIDNEY, किडनी। किडनी मतलब वृक्क या गुर्दा। मूत्र या पेशाब को अंग्रेजी में यूरिन बोला जाता है। ठीक, साइंस वाला में अंग्रेजी में URIN, यूरिन। यूरिन मतलब मूत्र। या डॉक्टरों और हाँ वो सर। ठीक, और देखो मधुमेह का डायबिटीज बोला जाता है, तो बताइए दिए। और डायबिटीज का स्पेलिंग DIABETES, डायबिटीज मतलब मधुमेह।
कि जो गुणसूत्र है उसको क्रोमोसोम बोला जाता है, या कोई कोई 100 को कभी कभी जो भी उच्चारण कर देता है तो क्रोमोजोम भी बोल देता है। तो गुणसूत्र के अंग्रेजी में क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर जो लिखल है ना, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखल आ सकता है। कैसे कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, समझ गया? ये अंग्रेजी के सब बार तो मनुष्य में क्रोमोसोम होता है। आय क्रोमोसोम। हाँ देखा है, सुनने। हाँ सुना कि बोलेगा क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो जोड़ी में बोलना है तो जोड़ी में बताओ, और संख्या में बोलना है तो 23 जोड़ी और ना तो 46 गुणसूत्र। बोले कि मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होता है, तब यही बोलना होगा स्पेशल 23 जोड़ी। गुणनखंड बोलेगा। गुणनखंड गुणसूत्र। ऐसी पूछ दे, गुणसूत्र पूछे, अगर जोड़ी में पूछे तो जोड़ी में बोलो 23 जोड़ी, और सिर्फ नॉर्मल पूछे तो 46। अल्लाह जो ग्रंथि में ग्लैंड बोला जाता है, GLAND ग्लैंड, ग्रंथि। ये लिंग जो हुआ अंग्रेजी में जेंडर, किताबों में अंग्रेजी जेंडर पढ़ाते हैं चैप्टर। लिंग भी बता दिए कल, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हाँ मेल फीमेल। तो है जेंडर के स्पेलिंग GENDER, जेंडर, जेंडर मतलब लिंग। जा